नमस्कार। आज एक और नया एक्सपीरियंस लेके आए हैं। इनका नाम है अंकित, कार्ड नंबर है 047 और ये अपने सिलारपुर से हैं जो अटेली हल्का के अंदर पड़ता है। तो अंकित जी को काफी दिक्कतें थी, काफी परेशानी थी, जिनसे ये इतना परेशान हो रहे थे बीमारी से कि इनका चलना फिरना, कोई काम करना या कोई एक्टिविटी करना या कोई अपनी जॉब करने के लिए ये जा रहे थे तो वहां पर इनका कोई काम नहीं था कि मतलब मैं जॉब कर सकता हूँ। जो इनकम आती थी वही मेडिसिन में ऐसे ही लगा देते थे कि 12,000 13,000 14,000 जो इनकी इनकम बन रही थी वो इनकी इनकम मंथली की ये 8-9 हज़ार रुपये तो मेडिसिन में लगा देते थे। तो इनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इनको क्या था कि कमर से जो लेफ्ट लेग है उसके अंदर दर्द चलता है था और एडी के अंदर दर्द चलता था राइट लेग में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब ये 8वीं क्लास के बाद जब इनकी ग्रोथ होने का एक टाइम था कि हाँ अब बच्चा मैच्योरिटी की साइड जा रहा है, उस समय इनकी ग्रोथ रुक चुकी थी और ये केवल दिन के अंदर 2 रोटी या 3 रोटी ही खाते थे 8th क्लास से। आज ये 26 साल के हो गए हैं। तो ट्रीटमेंट लेने से पहले ही ये ओनली 2 रोटी ही खाते थे दिन में, सुबह शाम की 1.5 या 2 या 3 रोटी मैक्सिमम। यही इनकी 8th क्लास से 12th तक। 12th के बाद आप ये लगा लो कि ये 8th क्लास में कितने साल के थे, कुछ आइडिया? हाँ, मतलब 14-15 साल के, 14-15 साल से 26 साल के बीच तक ये इन्होंने 2 रोटी या 3 रोटी के ऊपर ही अपनी लाइफ सर्वाइव करी है, ठीक है। और इनके पैरों में जकड़न रहती थी, भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, ठीक है। और दिक्कत इतनी बढ़ चुकी थी कि पूछो मत। तो आज हम अंकित जी से पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट लेने के बाद, क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, ठीक है। तो अंकित जी बताएंगे किस तरीके से इनको क्या इफेक्ट मिल रहा है, कितना आराम है और क्या क्या इनके अंदर पॉजिटिव चेंज आया। थेरेपी की इलाज करवाने की वजह से मेरे को काफ़ी फायदा हुआ है। इससे मेरे पैरों में सूजन रहता था, दर्द रहता था, उसमें भी बहुत कुछ फायदा मिला है मेरे को। स्टार्टिंग में यहाँ आते हुए इससे पहले मैंने काफ़ी जगह अंग्रेजी दवाई ले चुका हूँ मैं, जिनसे मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला है। तो यहाँ थेरेपी की लेने की वजह से मेरे शरीर में भी आराम है, मेरी भूख में बढ़ोतरी हुई है, तो मैं पैरों से भी चलने लग गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे खुशी की बात ये है कि जब ये 14 से 26 साल के हुए, 14 से लेकर 26 साल तक के बीच में, यानी कि 12 साल तक ये ओनली 2 रोटी 3 रोटी के ऊपर ही अपनी लाइफस्टाइल सर्वाइव कर रहे थे। इन्होंने मेरे पास फर्स्ट डे सिंगल विजिट एंड सेकंड डे मेरे पास 2 विजिट ली। तो 3 थेरेपी के बाद इनकी भूख बढ़ने लगी। 2 टाइम की बजाय इनको तीसरे टाइम भूख लगने लगी, यानी कि जो बंदा 2 टाइम रोटी खाता था वो अब 3 टाइम का रोटी खाने लग गया। तो मैंने इनको 7 दिन अपने पास बुलाया। इनका पेन चलता था अपने जो ये अंगूठा है, पैर के अंगूठे से इनका ऊपर पीढ़ियों तक पेन चलता था, ठीक है। दूसरे पैर में एडी का लेफ्ट लेग, ये एडी का जो दर्द था इनका राइट लेग का, वो तो इनका दूसरे दिन ही खत्म हो गया था। और जो लेफ्ट लेग का है उसके अंदर अभी थोड़ा बहुत दर्द है, उसको हम खत्म करेंगे, यानी कि 10% का कुछ वर्क रह गया है वो कर देंगे, ठीक है। तो टोटल बताए तो फ्रेश मोशन के अंदर भी इनका इंप्रूवमेंट है काफी, और इनको भूख जो नहीं लग रही थी वो भूख लगने लग गई। यानी कि बंदा जब तक कुछ खाएगा नहीं, जब तक क्या कमाएगा और क्या पाएगा। तो फिलहाल अब इनके शरीर में धीरे धीरे धीरे
ये पहले ऐसे मतलब जब मेरे पास आए इनका मतलब कैसा था आपका मतलब मेरे पास आए थे? बहुत उदास मन रहता था, मैं पता नहीं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो नेरोथेरेपी के इलाज लेने की वजह से मेरे को काफी कुछ फायदा मिला है। तो मतलब अब आप दर्शकों को, लोगों को, इस देश की जनता को क्या बताना चाहते हो? मैं देश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि आप अंग्रेजी दवाई लेने की बजाय अपनी नेरोथेरेपी से इलाज करवाएं। इसमें न तो कोई साइड इफेक्ट होगा न और कुछ होगा, और आसानी से अपना धीरे धीरे इलाज हो जाएगा। चलो अंकज जी आप अच्छे हो अब और अच्छे हो गए, ठीक है। तो अभी आपकी 2-4 विजिट और करेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल ओके हो जाओगे, बिल्कुल खाओगे पियोगे काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं भी लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप एलोपैथी को छोड़ो, वो एक रोकथाम के लिए है। एलोपैथी एक रोकथाम के लिए है, किसी का प्रॉपर रूप से निवारण नहीं करता, वो उसको खत्म नहीं करता बीमारी को। आप प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए और अपनी बीमारी को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई चीज महसूस हो रही है कि हाँ भाई मेरा ये पेन है, अब स्टार्टिंग हो गया, तो आप उसको उसी दौरान डायग्नोस करवाइए, चेक करवाइए किसी भी न्यूरोथेरेपी सेंटर में, तो वो आपको इजीली से चल जाएगा। और आप उसको टाइम को आगे स्पेंड करोगे कि आज नहीं 6 महीने बाद 1 साल बाद, वो क्या है, वो बीमारी बढ़ती चल जाती है, उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो बीमारी बढ़ती चल जाती है। तो आप उसको बढ़ाने की बजाय उसको स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर चेक करवा लीजिए, तो आपको टाइम नहीं लगेगा और आप स्वस्थ भी रहोगे।